कांग्रेस के 5 ऐसे नेता और सांसद हैं जो इस डेलीगेशन में शामिल हैं, जो अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने वाले हैं। इनमें सलमान खुर्शीद जैसे ऐसे नेता भी हैं जो केंद्र में मंत्री रह चुके, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं और जो नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग सलमान खुर्शीद सरकार के रुख के साथ, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के मामले में ज्यादा दिख रहे हैं। शशि थरूर तो पहले से ही सरकार के रुख से सहमत दिख रहे थे और अब एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी के रुख को देखकर भी लग रहा है कि वो भी सरकार की जो लाइन है ऑपरेशन सिंदूर पर, उसके साथ ज्यादा करीब से खड़े हैं बजाय पार्टी के साथ के। तो सवाल है कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर भी क्या कांग्रेस के पुराने नेता अब राहुल गांधी के फैसलों से ऊबने लगे हैं? There are 2 members of Congress which are also in the delegation. Manish Tiwari ji, who is a luminary and an expert at external affairs, and so is Anand Sharma ji. So I'm very, very happy and I'm very grateful that they are also traveling with us. सुप्रिया सूले ने नाम लिया आनंद शर्मा का और मनीष तिवारी का। ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो सरकार की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन में विदेश जा रहे हैं ताकि दुनिया को भारत के पक्ष से वाकिफ करा सकें। लेकिन इनके अलावा भी कांग्रेस के एक और नेता हैं शशि थरूर, जो दुनिया के देशों को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंक का कारखाना बन चुका है। साथ ही पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस सांसद अमर सिंह भी दुनिया को बताएंगे कि भारत के पास आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं का इस दौरे में शामिल होना कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को सुहा नहीं रहा है। इसको समझने के लिए पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का बयान सुनिए। ये डेलीगेशन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं है, ये सरकारी डेलीगेशन है, क्योंकि इसमें नॉन एमपीज भी सदस्य हैं। कोई राजनेता सदस्य है, जैसे कि गुलाम नबी आजाद जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, बहुत अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन वो आज की तारीख में सांसद नहीं है। तो ये संसदीय डेलीगेशन नहीं बनता, ये सरकारी डेलीगेशन बनता है कि उसमें कुछ पूर्व अफसर भी है। हम चाहते हैं कि देश की एक आवाज बाहर जाए और ये शुरुआत में किसको भेजना उस पर अगर आपके विसंवाद होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूं कि सरकार को, विशेषकर संसदीय कार्य मंत्री को, थोड़ा सा डेलिकेटली इसको करना चाहिए था। तो अब सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेताओं को ही राहुल गांधी की राजनीति से ऊब होने लगी है? पहले इस बात को समझिए कि इस पूरे मामले में उन्हीं की पार्टी के नेताओं का क्या मानना है, जो विदेश नीति में पारंगत है। अब सलमान खुर्शीद को लीजिए। वो विदेश मंत्री रहे हैं जब 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, तो उसमें विदेश राज्य मंत्री की हैसियत से सलमान खुर्शीद भी थे। लेकिन बीजेपी के घोर विरोधी सलमान खुर्शीद भी राहुल गांधी की इस लाइन से खुद को अलग पाते हैं कि ट्रंप के कारण सीज फायर हुआ। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने के तैयार हैं तो कर लीजिए। बेशक सलमान खुर्शीद की भाषा राहुल गांधी की भाषा से बिल्कुल अलग है, जबकि सलमान खुर्शीद घोर बीजेपी विरोधी हैं, जिनको नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीब माना जाता है। लेकिन उनके बयान से लगता है कि वो भी राहुल गांधी के रवैये से उबने लगे हैं। कांग्रेस ने डेलीगेट में अपने दल के नेताओं को शामिल किए जाने वाली लिस्ट सरकार को भेजी तो उसमें 4 नाम थे: गौरव गोगोई, आनंद शर्मा, अमरिंदर सिंह, राजा वारिंग और सैयद नासिर हुसैन। लेकिन सरकार ने सिर्फ आनंद शर्मा के नाम पर ही यस का टिक लगाया, बाकी सबका नाम हटा दिया। बल्कि उनकी जगह पर अपनी तरफ से जिन नामों को जोड़ा उनमें शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह हैं। कांग्रेस को लगता है कि शशि थरूर पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करते हैं, इसलिए बीजेपी उनको पुचकार रही है।
लेकिन बड़ा सवाल है कि कांग्रेस में किसी नेता के विचार राहुल गांधी से किसी मुद्दे पर नहीं मिलते तो क्यों कांग्रेस उस नेता के प्रति बेरुखी दिखाने लगती है। इसके जवाब में ही कांग्रेस की मजबूती छुपी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।